नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की रखी आधारशिला। कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए नए राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़ी योजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा। बैठक में विभागीय सचिवों के अलावा जिलों के वरीय अधिकारी भी हैं मौजूद। 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी और राज्य के पूर्व प्रभारी डीजीपी एमवी राव हुए सेवानिवृत्त। रांची के जैप ग्राउंड में आयोजित हुआ विदाई समारोह। और तेज हवाओं और बारिश से कोडरमा और हिरोडी स्टेशन के बीच पेड़ गिरने से 3 घंटे रेल परिचालन रहा बाधित। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौर में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है और कई सबक सिखाए हैं। उन्होंने कहा, हर देश में इस समस्या से अपने अपने तरीके से निपटा है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा, पेट्रोकेमिकल संस्थान और 4 मेडिकल कॉलेज राज्य में और अधिक विकास लाएंगे। दशकों पुराने हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत अभियान की चर्चा करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि इस योजना से 2 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 16 विभागों की समीक्षा की जानी है। समीक्षा के लिए विशेषकर ऐसे विभागों को चुना गया है जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। लगभग पूरा दिन चलने वाली इस बैठक में सबसे पहले कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई, जबकि सबसे अंत में गृह, कारा और आपदा विभाग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा स्थित इटखोरी ग्रिड का कल उद्घाटन करेंगे। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक के वर्मा ने बताया कि इस ग्रिड के चालू हो जाने से चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में डीवीसी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। अब इन 3 जिलों में जेबीवीएनएल अपनी बिजली की आपूर्ति कर सकेगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा कि सीबीआई अभी तक सिर्फ 2 लोगों की पूछताछ से आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में उन्हें कुछ सुराग मिले हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और कड़ियों को जोड़ रही है। अदालत ने अगले सप्ताह फिर से जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी और राज्य के पूर्व प्रभारी डीजीपी एमवी राव आज सेवानिवृत्त हो गए। रांची के जैप ग्राउंड में विदाई समारोह में डीजीपी एमवी राव को परेड की सलामी दी गई और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। पूरे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोडरमा जिले में सुदूरवर्ती इलाकों में शिविर लगाकर लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं ग्रामीण विकास के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभालते ही ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसके तहत उन्होंने किसानों के लिए फसल बीमा के प्रावधान को लागू कर न सिर्फ खेती को बल्कि किसानों की मेहनत को भी सम्मान दिया। यह योजना मौसम की अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम को कम कर किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज करोड़ों किसान फसल बीमा योजना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। पाकुड़ जिले में पुलिस अपराध नियंत्रण और जनता के साथ बेहतर संबंध कायम करने के अलावा नौनिहालों को भटकाव से रोकने में भी जुटी है। इसके लिए जिले में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अपराध नियंत्रण, अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही समाज के नौनिहालों को अपराध की ओर जाने से रोकने की दिशा में पुलिस ने एक
अच्छी पहल शुरू की है। स्कूलों में जाकर किशोरावस्था वाले छात्र छात्राओं को भयमुक्त माहौल में पढ़ाई करने के साथ ही स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनाने, पुलिस बनने, साइबर क्राइम से बचने के साथ ही बेहतर नागरिक बनने के लिए उन्हें जागरूक करने का काम पुलिस महकमा ने शुरू किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल, पुलिस निरीक्षक गोपाल कृष्ण यादव की शुरू की गई पहल से स्कूली बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह है। उच्च विद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को बाल अपराध, यौनाचार, नशाखोरी से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों एवं इसकी रोकथाम में पुलिस द्वारा किए जाने वाले सहयोग और कार्रवाई की भी जानकारी दी जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 65 लाख 34 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 23 हजार से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2 लाख 77 हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि 195 दिनों में सबसे कम संख्या है। सक्रिय मामलों की दर 0.82% रह गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान का व्यापक असर अन्य जिलों के अलावा कोडरमा जिले में पड़ा है। कल रात से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इसका असर रेलवे परिचालन पर भी देखा जा रहा है। आज अहले सुबह कोडरमा और हीरोडी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक विशाल पेड़ गिर जाने से नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस और नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस कोडरमा समेत आसपास के स्टेशनों पर करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। इसे बाद में इस रूट पर परिचालन शुरू कराया गया। आसनसोल में जल जमाव और लैंडस्लाइड के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दक्षिण पूर्व द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आसनसोल रांची आसनसोल मेमू और आसनसोल हल्दिया आसनसोल स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज नहीं होगा। रांची गोड्डा रांची त्रि-साप्ताहिक नई ट्रेन का नियमित परिचालन आज से शुरू हो रहा है। रांची रेलवे स्टेशन से आज दोपहर 2:40 पर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को गोड्डा के लिए रवाना किया जाएगा। रांची के डीसीएम ने बताया कि यह ट्रेन रांची से गोड्डा के बीच 11 स्टेशनों पर रुकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। बंगलौर ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की रखी आधारशिला। कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए नए राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़ी योजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा। बैठक में विभागीय सचिवों के अलावा जिलों के वरीय अधिकारी हैं मौजूद। 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी और राज्य के पूर्व प्रभारी डीजीपी एमवी राव हुए सेवानिवृत्त। और तेज हवा तथा बारिश से कोडरमा और हिरोडी स्टेशनों के बीच पेड़ गिरने से 3 घंटे रेल परिचालन रहा बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।